नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हम कवि सेनापति को पढ़ रहे थे। आज हम सेनापति के श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत उनके कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं उनका पहला पद। केसरी निकाय किस लय की रताई लिए, झाई नहीं जिन की धरत अलकत है। दिन कर सारथी ते सेना देखी यत राते, अधिक अनार की कली ते अरकत है। लाली की लसनी ताहा हीरा की हसनी साजे, नैना निरखत हरखत असकत है। जीते नग लाल हरि लाल ही ठगत तेरे, लाल लाल अधर रसाल झलकत है। प्रसंग जैसा कि आप जानते ही हैं कि कवि सेनापति के श्रृंगार वर्णन से लिया गया है। अंतिम पंक्ति से ही इसका अभिप्राय निकलता है कि इसमें कवि ने नायिका के होठों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि केसरी निकाय किस लय की रताई लिए, कि नायिका के होठ केसर के सौंदर्य और किस लय मतलब लाल रंग की कोमल या कोमल पत्तियों की लालिमा को धारण किए हुए हैं। रताई यानी लालिमा को लिए हुए हैं। झाई नाही जिन की धरत अलकत है, और मेहंदी की लालिमा भी जिनकी परछाई को धारण नहीं कर सकती। अर्थात कहने का प्राय है कि मेहंदी के रंग से या मेहंदी से जो लालिमा है वो भी उनकी लालिमा के समक्ष कुछ भी नहीं है। दिनकर सारथी ते सेना देखी यत राते, दिनकर के सूर्य के सारथी ने सूर्य के सारथी की सेना ने उन्हें देख कर के लालिमा धारण की है। कहने का प्राय है कि सूर्य की प्रातःकालीन सूर्य की लाल लाल किरणें मानो उन्हें देखकर ही अधिक लाल हुई है। अधिक अनार की कली ते आरकत है, और यह अनार की कली से भी अधिक आरकत मतलब लाल है। लाली की लसनी ताहा हीरा की हसनी साजे, नैना निरखत हर खत असकत है। लाली की लसनी इस प्रकार नायिका के होठों में लालिमापूर्ण सौंदर्य सुशोभित होता है। ताहा हीरा की हसनी राजे, और उन होठों में हीरों की चमक, हीरे जैसे अमूल्य हीरों की चमक भी सुशोभित होती है। नैना निरखत हरकत असकत है, और नेत्रों से उन होठों को देखते हुए मनुष्य हर्षित होता है और उन पर आसक्त हो जाता है। जीते नग लाल हरि लाला ही ठगत तेरे, लाल लाल अधर रसाल झलकत है। इतना ही नहीं, तुम्हारे होठों की लालिमा ने नग और लालों की लालिमा को भी जीत लिया है। इस प्रकार जितने भी लालिमा पूर्ण चीज़ें थी उन सबको तुम्हारे होठों की लालिमा ने ठग लिया है, और इस प्रकार तेरे लालिमा युक्त होठ जो है आम के समान मधुर रस से भरे हुए झलकते या चमकते हुए दिखाई देते हैं। विशेष में हम देखेंगे कि इसमें कवि ने प्रकार अंतर से पूरे पद में नायिका के होठों के सौंदर्य का ही उल्लेख किया है, इसलिए उल्लेख अलंकार है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार भी इसमें देखने को मिलता है। अधिक अनार की कली ते आरकत है, अवर्ण के आवृत्ति के कारण। इसी प्रकार हीरा की हसनी में छेकानुप्रास अलंकार है। नैना निरखत में भी छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त पूरे पद में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें नायिका के होठों का कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। साथ ही व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बतलाया गया है। उपमेय नायिका के होठ है और उपमान यहाँ पर केसर, किसलय, दिनकर, अनार आदि है, और इनको जो है वो निकृष्ट बताया गया, इसलिए पूरे पद में व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए। तब ते कन्हई अब देत हो दिखाई, रीति कहाँ है सिखाई, ते ही देखे ही सुखारे हैं।
नींद सो उदास सेनापति देखी बेकी आस, तजी के विलास भये बैरागी बिचारे हैं। रूप ललचाने भली बुरी को न पहचाने, रावरे वियोग बावरे से करी डारी है। लाल प्राण प्यारे सिख दे दे सब हारे, नैन तेरे मत वारे ते न मेरे मत वारे हैं। यहाँ पर कवि ने नायक पर आसक्त नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया है और साथ ही नायक को एक प्रकार से नायिका के द्वारा उपालंब भी दिया गया है। तो नायिका नायक को उल्हाना देते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, हे नटवर नागर श्री कृष्ण, तब ते कनाही, जब से तुम गए हो तब से अब दिखाई दिए हो। रीति कहाँ है सिखाई, अर्थात प्रेम करके तुम चले गए और बहुत समय बाद अब दिखाई दी हो, तब प्रेम में यह रीति तुमने कहाँ से सीखी है। ते ही देखे ही सुखारे हैं। प्रिय की तो यही रीति है कि प्रिय को देखते रहने से ही नेत्र जो है वो सुख को प्राप्त करते हैं। नींद सो उदास सेनापति देखी बेकी आस। कभी सेनापति कहते हैं कि नायिका नायक से कह रही है कि मेरे नेत्र नींद से उदास हो गए हैं, अर्थात इन नेत्रों से नींद कोसों दूर चली गई है और निरंतर तुम्हें देखने की आशा ही इन नेत्रों को लगी रहती है। तजी के विलास भये बैरागी बिचारे हैं। और ये सभी सुख भोग के साधनों को त्याग कर वैरागी या विरक्त हो गए हैं, अर्थात कहने का ये कि प्रिय के वियोग में नेत्रों को नींद नहीं आती, निरंतर दर्शन की लालसा मन में बनी रहती है और नेत्र सभी प्रकार के सुख भोगों को इन्होंने त्याग दिया है और बिल्कुल विरक्त हो गए हैं। रूप ललचाने भली बुरी को न पहचाने, और ये तुम्हारे सौंदर्य में से ललचा गए हैं और इतने ललचा गए हैं कि तुम्हारे सौंदर्य के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पहचान में आता, अर्थात भली और बुरी को भी ये नहीं पहचानते। रावरे वियोग बावरे से करी डारे है। और हे प्रिय, आपके वियोग ने मेरे इन नेत्रों को बावला सा बना दिया है। लाल प्राण प्यारे सिख दे दे सब हारे। लाल यानी प्रिय, हे प्राणों से प्यारे प्रिय, सभी लोग इन्हें सिख दे दे सब हारे। सभी लोग इन्हें समझाते समझाते थक गए हैं, हार गए हैं, परंतु ये किसी की नहीं सुनते, क्योंकि नैन तेरे मत वारे, क्योंकि मेरे नेत्र तो सिर्फ तुम्हारे ही मत वाले हैं। तेना मेरे मत वारे है, यही कारण है कि ये मेरे मत वारे मतलब मेरे मन की बात नहीं मानते या मेरे मत के अनुकूल नहीं चलते। अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। तेरे मत वारे तेना मेरे मत वारे हैं। पहले मत वारे करते हैं मत वाले, और ना मेरे मत वारे मतलब मत के अनुसार नहीं चलते या मेरी बात नहीं मानते। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार का वर्णन हुआ है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है और वियोग की सभी दशाओं जैसे अभिलाषा, निद्रा, वैराग्य आदि सभी का वर्णन कवि ने किया है। यमक अलंकार का सौंदर्य अंतिम पंक्ति में दृष्टव्य है और एक प्रकार से नायिका ने श्री कृष्ण अपने प्रिय नायक श्री कृष्ण को एक मधुर उल्हाना या उपालम इस पद में दिया है। अगला पद देखिए। कालिंदी की धार निर्धार है अधर गन, अली के धरत जानिकाई के न लेस है। जीते अहि राज खंडी डारे है सिखंडी घन, इंद्रनील कीर्ति कराई नाही ए सहे। रगड़िन लगत सेना हिये के हरस कर, देखत हरत रति कंत के कलेश है। चीक ने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लछारे सटकारे तेरे केस है। अंतिम पंक्ति से स्पष्ट है कि नायिका के चिकने, लंबे, काले और लच्छेदार बालों के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो देखिए, कालिंदी की धार निर्धार है अधरगन। नायिका के बालों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसे लगता है कि यमुना नदी की धारा बिना किसी आधार के नीचे की ओर लटकती हुई सुशोभित होती है। अली के धरत जानिकाई के न लेस है,
और जिन्होंने भ्रमरों की श्यामलता या सौंदर्य को इतना ग्रहण किया है कि भ्रमर का सौंदर्य भी उसका लेश मात्र भी ग्रहण नहीं करता, अर्थात भौरों के कालिमा से भी कहीं अधिक काले नायिका के केस हैं। जीते अहिराज, अहिराज मतलब शेषनाग, तुम्हारे इन बालों ने शेषनाग के सौंदर्य को भी जीत लिया है। खंडी डारे है शिखंडी घन, और मोर पंखों के सौंदर्य को भी खंडित कर दिया है। इंद्रनील कीर्ति कराई नहीं ए सही, और इंद्रनील यानी नीलम मणि का यश भी इनको कराई नहीं ए सही, नीलमणि भी इनके यश को नहीं सहन करता, अर्थात इन्होंने नीलमणि के यश को भी पराजित कर दिया, वो उससे भी कहीं अधिक काले हैं। रगड़न लगत से न हिये के हरस अर, ये सुंदर और काले ही नहीं बल्कि बहुत अधिक लंबे भी है। कभी कहते हैं कि रगड़न लगत कि तुम्हारे बाल इतने लंबे हैं कि वो सीधे एड़ियों को छूते हैं, और ऐसे सुंदर और लंबे बाल कभी सेनापति के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हैं। देखत हरत रति कंत के कलेश है, और इन बालों के सौंदर्य को देखते हुए रति कंत कामदेव के कष्टों को भी इन्होंने हरण कर लिया है, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इन बालों के सौंदर्य को देखकर किसी के भी मन में काम भावना उत्पन्न हो जाती है। चिकने सघन अंधियारे ते अधिकारे, तुम्हारे बाल चिकने घने अंधेरे अंधकार से भी अधिक काले, लछारे सटकारे लच्छेदार और लंबे तुम्हारे बाल जो है वो अत्यधिक सुशोभित होते हैं। इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि कवि ने अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया है, साथ ही इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण व्यतिरेक अलंकार भी है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि नायिका के बालों का कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, और साथ ही उपमेय को श्रेष्ठ उपमान को निकृष्ट बताने के कारण इसमें व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। जैसे कि अली के धरत जानिकाई के न लेस है, जीते अहिराज खंडी डारे है शिखंडी घन, इसी प्रकार से अंधियारे ते अधिक कारे में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी यहाँ हमें देखने को मिलता है। जैसे कालिंदी की धार निर्धार है अधर, इसमें र अंतिम वर्ण, धार निर्धार है अधर में वृत्त्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इसी प्रकार से देखत हरत कंत में भी वृत्त्यनुप्रास, अंधियारे ते अधिक में अवर्ण के आवृत्ति के कारण चेकानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि सेनापति ने श्रृंगार वर्णन शीर्षक के अंतर्गत नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रकारांतर से होठों के सौंदर्य का वर्णन किया है और उनके बालों के सौंदर्य का वर्णन किया है, और साथ ही नायिका ने नायक को एक मधुर उपालंब या उल्हाना भी दिया है। कल हम उनके कुछ और पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।